जय श्री राम प्यारे भक्तों। ऐसे मनुष्यों के घर में भगवान धन की बारिश करते हैं। प्यारे भक्तों, प्रतिदिन कमेंट करते हो आप कि हम भगवान से मांगते हैं। कई मनुष्यों के तो ऐसे भी कमेंट आते हैं कि भगवान ने उनकी ज़िंदगी बदल दी, जो उन्होंने मांगा उससे ज़्यादा ही मिला। और बहुत से ऐसे हैं कि वो मांगते ही नहीं है तो उन्हें तो फिर अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। अब देखो, आप थोड़ा सा समझो। जो इंसान भगवान के आगे अपनी इच्छा रखते हैं, यानी कि जो सकाम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, हाँ कि हमारी ये इच्छा है प्रभु, इसको अवश्य ही आप पूरा कर दीजिए, तो भगवान उसको वो मांगी हुई निश्चित वस्तु देते। यानी किसी ने मान लो गाड़ी मांग ली तो भगवान उसको गाड़ी दे देंगे। उसकी भक्ति से जब खुश हो जाएंगे, उसने उसके नाम का जप किया है, उसको पुकारा है, तो उसको एक गाड़ी दे देंगे, बात खत्म। या किसी ने नौकरी मांग ली तो भगवान ने उसकी देंगे जब उसकी भक्ति से खुश होते हैं, तो उसको एक गाड़ी दे दी। और ज्यादा ही खुश हो गए उसकी भक्ति से तो दो गाड़ी दे देगा एक की बजाय। वो तो देखा जाता है ना कि आपने किस भाव से उसको पुकारा है। लेकिन प्यारे भक्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। कई बार तो मांगने से भीख भी नहीं मिलती, लेकिन भगवान तो फिर भी जो आप मांगोगे वो दे देंगे। इसके विपरीत जो इंसान भगवान से कुछ नहीं मांगते, सिर्फ उसकी भक्ति करते हैं निष्काम भाव से, मतलब इच्छा रहित भक्ति करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं होती बदले में कि भगवान मुझे ये दे दो, तो भगवान फिर उनके घर में धन की बारिश करते हैं। भगवान उनको बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, उनको मांगने की जरूरत नहीं होती। जिस प्रकार प्यारे भक्तों, ध्रुव भक्त ने भगवान की भक्ति की, भगवान ने उसको दर्शन दिए और भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। अब आप ऐसे भी कह सकते हो कि भगवान ध्रुव भक्त ने तो सकाम भक्ति की थी राज्य पाने के लिए। हाँ, शुरुआत में जब उसने भक्ति शुरू की थी तो उसने राज्य पाने के लिए भक्ति शुरू की थी, लेकिन भगवान के दर्शन होने से पहले जब वो स्थिति आई थी तो उसकी मांगने की इच्छा खत्म हो गई थी। और भगवान ने जब उससे पूछा कि बोलो भक्त, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगते हो? तो ध्रुव भक्त ने मना कर दिया था, कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु मुझे। लेकिन प्रभु ने कहा कि भाई मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ और आपका भाव अंत में आते आते निष्काम आ गया, तो मैं अपने भक्त को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। तो भक्त ध्रुव ने तो खाली राज्य पाने की इच्छा से भक्ति की और फिर उसका भाव बदल गया, क्योंकि भक्ति करते करते भाव बदल जाता है इंसान का। उच्च स्थिति में पहुंचते हो जब आप साधना की, तो भगवान ने उसको संसार का आज तक का सबसे उच्च लोक दिया था और वरदान दिया था कि तू सारी जिंदगी मतलब सुख भोगेगा और मरने के बाद भी तेरे को सारी दुनिया याद करेगी सदा। ध्रुव लोक का उसको राजा बना दिया था। तो लेकिन इसके विपरीत आप अगर भगवान से थोड़ी बहुत चीजें मांगोगे, थोड़ी बहुत वो तुरंत दे देगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मांगोगे या मांगने भगवान ने आपसे बोल भी दिया बोलो क्या चाहते हो, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो आपको मालो माल कर देगा। जिस प्रकार सुदामा जब भगवान के घर पे गए थे तो सुदामा ने कुछ भी नहीं मांगा था, वो सारी जिंदगी उसकी भक्ति करते रहे, उसका नाम रखते रहे और उसके सामने जाने में भी शर्म कर रहे थे, उससे मांगने में भी शर्म कर रहे थे। लेकिन भगवान ने तो उसको मालो माल कर दिया, उसके चरण धोए, उसको अपने बराबर का महल बनवा के दिया। सुदामा की जन्म जन्मों की गरीबी भगवान ने मिटा दी। इसी को बोलते हैं धन की बारिश करना। ऐसे भक्तों के घर में धन की बारिश करते हैं। अरे भक्तों, नरसिंह भक्त के यहाँ भगवान बात भरने आए थे और बात जब भरा उस समय सोने के वर्षा की थी। ऐसा बात आज तक ना किसी ने भरा, ना ही कोई भर पाएगा। तो आप भगवान की अगर निष्काम भक्ति करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, परीक्षाओं से मत डरिए, क्योंकि बच्चा अगर स्कूल में जाएगा पढ़ेगा तो उसकी परीक्षा होगी, क्योंकि परीक्षा से अगर घबरा गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। भगवान पात्र देखेंगे, अगर आप इस लायक हो, पात्र हो,
तो अवश्य ही आपके घर में धन की बारिश होगी। धन की ही नहीं, सोने की बारिश होगी, जिस प्रकार नरसिंह भक्त के भात भरते समय की थी भगवान ने। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।